उत माने ऊपर और धव माने भागना। जो ऊपर की ओर भागता है उसका नाम है उद्धव। जो राम वाली आत्मा का पार्ट है वो किसको याद करता है? सेवक कहाँ रहता है वास्तव में? सेवक कहाँ का वासी है? परमधाम वासी। तो वो उसकी बुद्धि कहाँ रहती होगी? तो वो हुआ उद्धव। किसका मित्र है? कृष्ण का मित्र। कृष्ण वाली आत्मा उसके साथ अभी भी रहती होगी कि नहीं रहती होगी? रहती है। तो कृष्ण और उद्धव दोनों साथी हैं। एक है निराकार उपासी और एक है साकार उपासी। हाँ जी। बाबा महाभारत में अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दिखाया गया। क्या नहीं दिखाया गया? मृत्यु नहीं दिखाया गया है। मिसु मन मरे के है, मृत्यु नहीं दिखाया है। है। ये अश्वत्थामा वाली आत्मा कौन, जो कि वो तो असुरों की तरफ से वो तो सहयोगी रहता है, तो उसकी मृत्यु तो हो जानी चाहिए। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा एंटी पार्टी का मुखिया थी या ब्रह्मा बाबा की पार्टी के साथ थी? है? एंटी पार्टी का मुखिया थी। तो कौरव संप्रदाय हुई या पांडव संप्रदाय हुई? है? बोलो, जिसने प्रश्न किया सो बोलो। है? कौरव संप्रदाय हुई। तो जो कौरव संप्रदाय का ऐसा व्यक्तित्व है जो अंत तक कौरवों का साथी बनता है और उसका मन रूपी घोड़ा उसको थमाए रखता है। अश्व इत्थ माने स्थिर रहता है। ऐसा पुरुषार्थी बताया गया है, लेकिन फिर भी अंत में उसकी मणि को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जैसे एकलव्य के लिए दिखाया गया है। एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा। फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसका आत्मा रूपी अंगूठा मांग लिया। तो जब आत्मा रूपी अंगूठा ही चला गया तो सारी बाण विद्या बेकार हो गई। ऐसे ही अश्वत्थामा को महाभारत के काल में ऐसे दिखाया गया है कि उसकी जो आत्मा रूपी मणि थी वो उसको सदैव अमर बनाए हुए थी। अब वो आज की दुनिया में नहीं देखने में आता है और सदा काल वो मणि उसके साथ नहीं रहती है। सिर्फ उस समय की मान्यता थी कि वो कभी मरता नहीं है। और पितामह को बाण मार मार करके छलनी कर दिया गया। क्या भीषम माने भयंकर। और पितामह कहा जाता है बाबा को, बाप का भी बाप।
तो भारतवर्ष में मोस्टली बाबा किसको कहा जाता है? सन्यासियों को बाबा कहा जाता रहा या औरों को बाबा कहा जाता रहा? बाबा किसको कहते रहे? जो अपन को शिव बाबा समझते रहे उनको ही बाबा कहा गया। तो उन बाबाओं में जो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला था, भयंकर प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की, जो कार्य कोई नहीं कर सकता, कि बचपन से लेकर के बाल ब्रह्मचारी रहे सारा जीवन, वो उन सन्यासियों के लिए कहा गया है। और सन्यासियों में जो बड़े से बड़ा सन्यासी है वो ही भीष्म पितामह है। वो भीष्म पिताओं का जन्म गंगा से होता है। गंगा उनकी माता है। पिता कौन है? शांतनु है। तो वो भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले थे और कौरवों की दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उनसे ज्यादा कोई पावरफुल कौरव था? है? नहीं था। तो ऐसे ही बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते रहो। अभी ये साधु सन्यासी नहीं निकलेंगे भीष्म पितामह। अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। झाड़ के चित्र में सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? कौन से धर्म की है? सन्यास धर्म। इस्लाम धर्म की तो लंबी जड़ है, लेकिन मोटी जड़ सन्यास धर्म की, माने सबसे ज्यादा पावरफुल है। इनका पार्ट एक तरह से न्योले का पार्ट है। जैसे न्योला सांप को क्या करता है? टुकड़े टुकड़े करके काट देता है, खंडन कर देता है। ऐसे ये सन्यास धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तुम्हारी सहयोगी बनेंगी, तो जो इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्धी धर्म है, सिख धर्म है, इन सब धर्मों का खंडन करके रख देंगी। कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो गंगा निकलेगी तब निकलेंगे या पहले ही निकलेंगे? गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं ये सन्यासी। तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। कब निकलेगी बाबा? अंत में। और स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है? स्वर्ग होता है दो शब्दों से। स्व माने आत्मा और ग माने गया। कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया। सारा संसार जो भी स्वर्ग में जीवित होगा वो कहाँ गया? स्वस्थिति में गया। वो होगा स्वर्ग।
और उससे भी ऊंचा एक स्थान है, एक माहौल है जो मुरली में स्वर्ग से भी ऊंचा बताया है, स्वर्ग से भी ज्यादा है सुख तुम स्वर्णिम युग में भोगेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बाप नहीं होगा, सुख का सागर नहीं होगा, और यहाँ सुख का सागर भी होगा। वहां स्वर्ग में आगे पीछे के जन्मों का ज्ञान ही नहीं होगा, और यहाँ तुमको आगे पीछे के जन्मों का ज्ञान भी होगा। इसलिए संगम युग में कृष्ण का बैकुंठ होता है, स्वर्ग में बैकुंठ नहीं कहेंगे। जो क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के शास्त्रों में गायन है पैराडाइज, वो बैकुंठ का गायन है, स्वर्ग का गायन नहीं है। मुसलमानों के शास्त्रों में जो जन्नत का गायन है वो संगम युग का गायन है। संगम युग में वहां मुसलमान भी जिंदा होंगे और सुनेंगे कि भारत में जन्नत है। अंग्रेज भी लोग भी मानेंगे भारत में पैराडाइज है, लॉर्ड कृष्ण का राज्य है। लॉर्ड छोटे बच्चे को नहीं कहा जाता, लॉर्ड माने जमींदार, लैंड लॉर्ड। ये बड़े आदमी का टाइटल होता है, छोटी उम्र के बच्चे का टाइटल नहीं होता है। तो वो संगम युग में पार्ट होगा या सतयुग के आदि में होगा? संगम में पार्ट होगा। और बाबा एक कुल उद्धार का मतलब है एक कुल उद्धार। जो कन्याएं अभी सरेंडर्ड हो रही हैं और अपना सारा जीवन अर्पण करके ईश्वरीय कार्य में बाजी लगा रही हैं, वो अपने वर्तमान कुल का उद्धार करने वाली बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो एक जन्म का उद्धार तो ये हो गया, और वही कन्याएं नई दुनिया की जो पहले जन्म की जनरेशन होगी उसको जन्म देने वाली भी बनेंगी। तो दूसरे जन्म का भी उद्धार हो गया। और उसके बाद जो 19 जन्म बचे उस सरणी में, उस पीढ़ी में 19 पीढ़ियों तक सुख ही सुख होगा या दुख भी होगा? सुख ही सुख होगा। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने की निमित्त बन जाती है। इसलिए गायन है कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। और अब मुरली में सुना है कि सनम में जो रावण के भी शूटिंग होता है और राम के भी शूटिंग होता है। तो रावण के हाथ में दिख रहा है शस्त्र और राम के हाथ में ज्ञान बाण। रावण के हाथ में दिखाया है शस्त्र और राम के हाथ में ज्ञान बाण। इससे पहले जो बोला सो नहीं समझ में आया। मैंने सनम युग पर शूटिंग होता है, राम के और रावण के दोनों का शूटिंग सनम युग पर होता है। हाँ तो राम के हाथ में दिखाया है ज्ञान बाण, हाँ और रावण के हाथ में शास्त्र। हाँ। तो अब एकरा बाद अब वो बताइए। हाँ? आप बताइए। क्या बताएं?
राम को हाथ में क्यों ज्ञान बाढ़ दिखाए हैं, हाँ रावण के हाथ में क्यों वेद शास्त्र दिखाए हैं? हाँ, रावण के हाथ में वेद शास्त्र इसलिए दिखाए कि रावण जो है वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ पढ़ के ग्रहण करता है। उसके बुद्धि रूपी हाथों में जो कागजों में लिखा हुआ है ना, वो सुन करके या पढ़ करके तब लड़ाई लड़ता है। और जो राम वाली आत्मा है वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ करके सुन करके नहीं, वो उसको मंथन करके उस ज्ञान को घिसती है, जैसे हीरा घिसा जाता है। बाण होते हैं ना, तो बाण भी घिसे जाते हैं, नुकीले बनाए जाते हैं। तो है तो वही बाण जो ब्रह्मा मुख से निकाले गए हैं, लेकिन नुकीले नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा मुख से निकाला गया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये शास्त्र की बात हुई ना, कागज की बात होकर के रह गई ना। लेकिन इससे ये तो क्लियर ही नहीं हुआ कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कौन है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाणों को तैयार करती है, नुकीले बाण जो घाव कर देते हैं हृदय में। शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से किसी के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए दुनिया सुधरती नहीं है। जो राम के बाण हैं वो ऐसा घाव कर देते हैं कि तिल मिला करके प्राणी अपने जीवन को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाता है, देहभान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये अंतर है। और धर्मराज की सजा क्या है? पहले तो समझो धर्मराज क्या है। क्या है, कौन है? हाँ, धर्म अर्थात धारणाओं का राजा है ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा की सोल तमो प्रधान होती जा रही है या सतो प्रधान होती जा रही है? तमो प्रधान होती जा रही है। और जितनी जास्ती तमो प्रधान होती जाएगी उतना बदला लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में सबसे ज्यादा सहन किसने किया? ब्रह्मा ने सहन किया। जिसने ब्राह्मण बच्चों को आदि के जन्म से लेकर के वर्तमान जन्म तक इतना सहन किया और अंदर अंदर दुख उठाया, बच्चों को दुख नहीं होने दिया, तो पाप बच्चों का बना या ब्रह्मा का बना? है बच्चों का पाप बना। ये जानते हुए भी कि इसमें भगवान प्रवेश करता है। अधिक सहन करना भी तो ये तुमको भगवान ने क्या सिखाया है? देवता बनना सिखाया है या भगवान बनना सिखाया है? हैं? तो तुम क्रॉस क्यों कर रहे हो? गुस्सा आ रही है भगवान के ऊपर? है भगवान ने तो यही सिखाया है तुम देवता बनो। और देवताओं का मुख्य गुण क्या होता है? सहनशीलता धारण करना। तुमको तो नहीं कहा कि जो देवताओं के गुण हैं वो तुम मत धारण करो, जो भगवान के गुण हैं सो तुम धारण करो। भगवान का गुण नहीं है
अहिंसक है। ये देवताओं का गुण है या भगवान का गुण है? अहिंसक देवताओं का गुण है। भगवान अगर हिंसा नहीं करेगा तो दुनिया में से असुरों का खात्मा होगा? कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई ये हिम्मत कर सका कि पुराने पुराने धर्मों के बने हुए बैठे हुए जो गुरु हैं, धर्माचारी हैं, असुर हैं, वो खत्म हो जाएं और उनकी परंपराएं, जो गलत गलत परंपराएं डाली हुई हैं, वो खत्म हो जाएं? कोई भी हिम्मत आई नहीं। एक भगवान ही है जो हिंसक बनकर के सारे संसार में से हिंसा करने वालों का खात्मा कर देता है। तो ब्राह्मण बच्चों को ये लक्ष्य नहीं दिया है कि तुम हिंसक बनो। क्या लक्ष्य दिया है? तुम्हें तो नारायण जैसा बनना है। और बाबा सुरेंद्र कन्याओं की जो माता और पिता हैं, तो उनके पिता के परिवार का कल्याण होगा कि उनके माता के परिवार का, या दोनों का? बच्चा बाप का होता है या माता का होता है? बात खत्म। और बाबा जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जैसा हम पढ़ाई पढ़ते हैं वैसा हम जैसे डॉक्टर का जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं वैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो इस तरह हम जैसे बेहद में पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मी से नारायण बनते हैं। तो इसका समय तो नहीं, लक्ष्मी से नारायण बन जाओगे? तो हमारा लक्ष्य क्या है? इस पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य तो हमारा यही ना है कि हम लक्ष्मी से नारायण बने। लक्ष्मी से नारायण बनेंगे? नारी से लक्ष्मी बनेंगे। हाँ, ये लक्ष्य है। तो बनेंगे नहीं नारी से लक्ष्मी जैसे? बनेंगे तो जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर का समय तो निश्चित होता है ना कि इतने साल के बाद बन जाएंगे। तो यहाँ निश्चित नहीं है। 100 साल से ज्यादा है क्या? 70-71 साल तो खत्म हो गए। यहाँ भी तो निश्चित है। वहाँ की पढ़ाई टुच्चिया है एक जन्म के लिए, और यहाँ की पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए है। तो यहाँ की पढ़ाई थोड़ा ज्यादा टाइम चलेगी कि नहीं चलेगी? और कृष्ण को यशोदा क्यों पाला जाता है? कृष्ण को यशोदा क्यों पाला? कृष्ण को यशोदा क्यों पाला? अच्छा, यशोदा ने देखा कि जो देवकी है वो तो खुद ही कंस की जेल में है, जो खुद ही दूसरे के बंधन में है, वो उसको यश देगी या अपयश देगी? जो बंधन में पड़ा हुआ है वो बंधन में रहने वाला भगवान की महिमा करेगा, भगवान का गायन करेगा या भगवान की ग्लानि करेगा? जो ब्रह्मा कुमारियां एडवांस ज्ञान ले चुकी, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, बैठ गया, लेकिन बंधन में है वही, तो जिनके बंधन में है उनके सामने भगवान के पाठ को प्रत्यक्ष कर सकेंगी है? गायन करेंगी कि ग्लानि करेंगी? है? ग्लानि ही करेंगी, क्योंकि बंधन में है। नहीं, माता गायन करेंगे, रावण की ग्लानि करेंगे। बंधन में है। जो ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन बाप की ग्लानि नहीं करेंगे। जो ब्रह्मा, सुनो तो तुम पहले, जो ब्रह्मा कुमारियां एडवांस ज्ञान ले चुकी चुपके चुपके और ब्रह्मा कुमारियों में ही बैठी हुई हैं, उनके अंडर में ही हैं, उनके अंडर में रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सारी परवरिश ले रही हैं, बंधी हुई हैं, तो उनके सामने वो भगवान बाप की ग्लानि ही करेंगी
या महिमा करेंगी? गलानी सुनेंगी लेकिन गलानी करेंगी नहीं। पहले बात को पहले समझिए, सुनिए तो हुआ में गाली चल रहा है ये। डर से गलानी करेंगे। रुक जाओ, उनको छोड़ दो। इनको कहो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 2 महीने रह के आओ। इसीलिए इसे तब पता चलेगा। तो जो जिसके बंधन में होता है उसकी जैसी बात करनी पड़ती है। हाँ, अगर उसके बरखिलाफ बात करेंगे ना, गुस्सा नहीं, खेल खलास भी कर सकता है। तो बताया जो बंधन में है वो तो नीची स्टेज में ही रहेगा। बंधन में बांधा हुआ पक्षी ऊपर उड़ेगा या नीचे रहेगा? नीचे ही स्टेज में रहेगा। और जो निर्बंधन है वो ऊंची स्टेज में उड़ता है। ये नियम है। और बाबा लक्ष्मी नारायण के सिर पर मुकुट क्यों दिखाई है? लक्ष्मी नारायण के सिर पर मुकुट क्यों दिखाई देता है? उन्होंने जिम्मेवारी का मुकुट धारण किया होगा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा जिम्मेवारी उठाई होगी। बड़ी जिम्मेवारी उठाएगा तो बड़ा मुकुट, और छोटी जिम्मेवारी उठाएगा तो छोटा मुकुट। लक्ष्मी का छोटा मुकुट होता है या बड़ा होता है? हैं? लक्ष्मी का छोटा और नारायण का बड़ा। और जगदम्बा का और भी छोटा होता है कि बड़ा होता है? जगदम्बा का और भी छोटा। ऐसे ही मंदिर, जिन्होंने ज्यादा सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा के निमित्त बने, उनके बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनते हैं। और जगदम्बा ने छोटी सेवा की है तो उनके छोटे छोटे मंदिर बनते हैं। कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाहर गेट पे एक ताक में जगदम्बा की, सरस्वती की मूर्ति रख देंगे तो छोटा मंदिर बनता है और छोटी सी मूर्ति बनती है। और बाबा लक्ष्मी नारायण की अरे उसको भी बोल लेने दो। हाँ, लक्ष्मी नारायण की आंखों में काजल काहे रहता है? लक्ष्मी नारायण की आंखों में काजल क्यों दिखाया जाता है? हैं? उनकी आंखें सुंदर दिखाई पड़े इसलिए काजल दिखाते हैं। हाँ, ये तो आज की दुनिया वालों ने दिखा दिया ना। जो असली लक्ष्मी नारायण होंगे उनको काजल लगाने की दरकार थोड़ा ही होती है। और बाबा, हाँ, माताओं में पवित्रता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छा, यदि कृष्ण के माथे पर मोर क्यों दिखाया जाता है, माताओं को राधा के माथे पर क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण जो है वो वास्तव में कृष्ण की बात है या शिव बाबा की बात है? अरे कृष्ण का नाम दे दिया है भगवान के रूप में, वो कृष्ण की बात है या शिव बाबा की बात है? तो शिव जिसमें एवर प्योर प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, उसका मुकाबला कोई कर सकेगा? और ओम शांति।